नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा चाहिए। 1,000-3,000 में कट रही मजबूर जिंदगी, ईपीएफओ के दांव में फंसे पेंशनर्स। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स के मन की बात। एनएसी नेताओं कमांडर अशोक राउत और अन्य से 2 बार सरकार ने वादा किया, अमल नहीं हुआ। पेंशनर्स 1,000 रुपए से 3,000 रुपए की मामूली पेंशन पर रहने को मजबूर हैं। अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस 95 फंड में योगदान दिया, सरकार उदासीन। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है। इसे 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होते एक बार फिर से आवाज बुलंद होने लगी है। पूर्व कर्मचारियों ने एनडीए सरकार पर दबाव बनाने के लिए रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। ईपीएस 1995 योजना 895 स्कीम के सदस्यों ने पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही ईपीएस 95 के लाभार्थियों ने किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत प्रदान करने के आदेशों पर हस्ताक्षर करके पीएम के रूप में अपने तीसरे अवतार की शुरुआत करने की सराहना की। साथ ही बड़ा सवाल भी उठा दिया। पेंशन के लिए आंदोलन करने वाले पूर्व कार्मिकों के फेसबुक पेज के एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने लिखा, कर्मचारी पेंशन स्कीम पर फोकस करना चाहिए। सरकार किसानों पर बजट न्यौछावर कर रही है, लेकिन इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। 3 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और वे हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं, जहां किसानों के वोट सरकार बनाते या बिगाड़ते हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध और लाल किले पर उत्पात की छाया अभी भी टीम मोदी की रीढ़ को इतना हिला देती है कि विधिवत बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसलिए अन्नदाताओं को यह इनाम उदारता से ज्यादा मजबूरी में दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक, गरीब, अशक्त लोग असहाय। लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक, गरीब, अशक्त लोग असहाय हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी न्यायोचित मांगों जैसे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा को लेकर एनएसी नेताओं कमांडर अशोक राउत और अन्य से 2 बार किए गए वादे से पीछे हटने का साहस किया और हमें 1,000 रुपए से 3,000 रुपए की मामूली पेंशन पर रहने को मजबूर कर दिया। ईपीएफओ के मनमाने फैसलों के शिकार एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने लिखा, दिलचस्प बात यह है कि हमने अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस 95 फंड में योगदान दिया और अब केंद्र सरकार के हमारे प्रति उदासीन रवैये के साथ ईपीएफओ के मनमाने फैसलों के शिकार हैं। भाजपा को अपने गढ़ में चुनावी पराजय की बहुत जरूरत थी और यह उसकी अपनी करतूत थी। टीम मोदी 3.0 को संसद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सहयोगी दल भी मोदी जी को परेशान रखेंगे। ये खबर भी पढ़े। ईपीएफओ विदेश में नौकरी करने से पहले ये जान लें, नहीं तो होगा लंबा चौड़ा नुकसान और पड़ सकते हैं मुसीबतों में। 65 लाख पेंशन भोगियों और उनके परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद। प्रिय श्री मोदी, कृपया हमारी न्यायोचित मांगों को तुरंत स्वीकार करें और हमसे किए गए अपने वादे को पूरा करें। आपको और आपकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में 65 लाख पेंशन भोगियों और उनके परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा और खोई हुई जमीन वापस मिल सकती है। और ध्यान रहे महोदय, यह अपील एक सेवानिवृत्त निजी स्कूल शिक्षक की है।